हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो टॉपिक है कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर हमें पेड क्लासेस लेनी चाहिए। तो ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा डिलेमा है इस जर्नी में, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो पेड क्लासेस होती हैं, लाइक हमें डेमो तो पसंद आ जाता है, लेकिन बाद में रेगुलर क्लासेस कई बार ऐसा होता है पसंद नहीं आती, या फिर कई बार वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाती हैं, एक हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है उनको कंप्लीट करना। तो फिर हम सेल्फ स्टडी पे भी शिफ्ट हो जाते हैं बीच में, या फिर हम पहले से ही अगर कुछ अपने आप पढ़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार क्लासेस की क्या ज़रूरत है, हम खुद भी इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम दोनों चीज़ों को तोड़ के और हर एंगल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमें सेल्फ स्टडी के एंगल में किस तरीके से खुद को एक व्यू देना चाहिए, या हमें कैसे सोचना चाहिए। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें तो क्या होता है कि हम कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, क्योंकि जैसे लॉ है, कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट के लिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लें, क्योंकि बुक में जो कुछ भी लिखा है वो टर्म्स सिर्फ आपको समझनी है और उनको ग्रैब करना है, काइंड ऑफ लर्न करना है। तो वो हम वीडियो देख के क्या करेंगे, कोई टीचर पढ़ाएगा क्या? बस हमें जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इन चीज़ों में आप सही सोच रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होता है इन सब्जेक्ट का क्लासेस लेने से? वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो लर्न करने का एक तरीका आपको टीचर बता देते हैं, और दूसरा वो लर्न करने का तरीका बता देते हैं, एंड दूसरा वो हर एक चीज़ को तोड़ के आपके सामने क्रक्स में रख देते हैं कि हमें एक्चुअल में पढ़ना कैसे चाहिए। तो वहाँ से हम लोगों को हमें वो सारी क्लैरिटी मिल जाती है एक। तो हमें यही बेनिफिट होता है। जैसे अब लॉ है, लॉ में आपको क्लास मैं कहूँगी पार्शियली चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। क्योंकि चाहिए इसलिए कि ताकि क्लासेस के सारे हम सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि अब जब हम लॉ को खुद से पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, हमें आलस देता है, हमसे नहीं पढ़ा जाता। अगर हम खुद पढ़ने बैठे तो हम शायद दिन में 2 पेज पलट पाएंगे, लेकिन जब हम क्लासेस के साथ बैठते हैं तो एटलीस्ट हम टॉपिक्स या फिर चैप्टर वाइज उस पूरी चीज़ को ख़त्म कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये हुई बात सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी उन्हीं बच्चों को प्रेफर करनी चाहिए जिनको स्टार्टिंग से ये लगता है, या जिनको खुद पे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर वो आज सेल्फ स्टडी करने बैठे हैं इस सब्जेक्ट की, तो विद इन द टाइम वो उसको ख़त्म कर लेंगे। जैसे क्लासेस के साथ हम लोग कभी भी लेटेंसी नहीं करते अपनी चीज़ों में, तो जो लोग सेल्फ स्टडी के साथ उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें, सिर्फ उन्हीं को ही सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जो लोग एंड तक भी इसको कर पाएँ। और अगर हम ये बात करें कि सेल्फ स्टडी एक उस वाले एंगल से कि इट इज़ गुड और बैड, या फिर एडवाइसेबल है या नहीं है, तो सेल्फ स्टडी एडवाइसेबल है उन लोगों के लिए जो थोड़े से एक तो फास्ट लर्नर हों, वो कैच अच्छा करते हों, एंड जिनको चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो समझ आ रही हैं, एंड प्लस में ग्रैब भी हो रही हैं उसी ही टाइम पर। और अगर आप लोग ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा जैसे हम नोवेल पढ़ते हैं, तो हम नोवेल कई बार हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम चीज़ों को धीरे धीरे ग्रैब कर पाते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इट इज़ एडवाइसेबल उस केस में कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। सो अब हम आते हैं कि अब हम आते हैं पेड क्लासेस पे। पेड क्लासेस में भी मैं इस चीज़ से आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को अपने सब्जेक्ट का 1% भी नॉलेज नहीं है, या आप लोगों ने पहले कभी कुछ भी उसके बारे में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तब तो आप लोग रेगुलर क्लासेस लीजिए और पेड क्लासेस ही लीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अटेम्प्टर हैं, आपको वो दोबारा पढ़ना है, या फिर ऐसा है कि आपने कहीं पे पहले सेल्फ स्टडी की हुई है, या आपने थोड़ी बहुत आधे सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी कर ली है, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं यार जो मैंने किया है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो माइंड में आता ही है। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप रेगुलर क्लास मत लीजिए, आप फास्ट ट्रैक क्लास ले लीजिए। क्योंकि फास्ट ट्रैक क्लास का मोटिव क्या है? आपको उतना पढ़ाना जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और हमारे पास अगर टाइम भी अभी उतना ही है, और अभी हमारे पास पोटेंशियल भी उतना ही बाकी है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, सिर्फ थोड़ा ही पढ़ सकते हैं, तो फिर आप फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लीजिए। क्योंकि फास्ट ट्रैक क्लासेस बेस्ट है, उनमें आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ मिलेगा। जस्ट यही तो होगा कि आवर्स कम होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जाएगा, जितना आपके लिए रेलिवेंट है सिर्फ उतना ही समझाया जाएगा। तो यहाँ से आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी पेड क्लासेस ले लीजिए। अब इस चीज़ में एक और डिलेमा होता है कुछ स्टूडेंट्स का कि हम कौन से सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी करें, अगर हम पार्शियल जाना चाहें दोनों चीज़ों पे, और कौन से सब्जेक्ट के लिए हम पेड क्लासेस लें। तो मैं कहूँगी कि जैसे अब नए सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ ऐड ऑन हुआ है, जैसे कि SFM, उसके लिए आपको
क्लासेस लेना ज़रूरी है। SFM के लिए, कॉस्ट के लिए यानी SCM, उसके लिए भी आपको क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो OM वाला पोर्शन है आपने देखा होगा उसमें काफ़ी कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो वो खुद से नहीं हो पाएगा। एंड आप ऐसे ढूंढेंगे कि भैया आप इस टीचर की यूट्यूब वीडियो ढूंढ लें, उस टीचर की यूट्यूब वीडियो ढूंढ लें, तो फिर उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा और आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। तो SFM, SCM इन दोनों की आपको पेड क्लासेस लेनी ज़रूरी हैं। एंड लॉ में भी आपके कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं। लॉ में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप पूरा खुद पढ़ सकते हैं तो सिर्फ जो नए चैप्टर्स हैं ना उनके लिए आप वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा टीचर रेफ़र करना चाहिए, जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं CMA के। मैं यहाँ ऊपर कार्ड ऐड कर दूँगी उस वीडियो का, अगर किसी ने आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। तो वहाँ से आप उन टीचर का देख सकते हो। शायद किसी ना किसी का तो नए चैप्टर्स के लिए होगा यूट्यूब वीडियो, तो आप सिर्फ उन वीडियो को देख के एंड उनके नोट्स बना के आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हो। लॉ का ये रहेगा। एंड आपका और कौन सा सब्जेक्ट है, DT में भी ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर आप DT में वैसे भी अगर मैं आपको एडवाइस करूँ, अगर आपको क्लास लेनी है तो विजय शारदा सर ने पूरी फास्ट ट्रैक क्लास पूरे DT के लिए इंक्लूडिंग न्यू चैप्टर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, जो फ्री है सबके लिए, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। DT के लिए ये हो गया। GST में अगर 2022 सिलेबस में कुछ नया ऐड ऑन हुआ है तो आप उसकी क्लासेस लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने पहले ही किया हुआ है पुराने सिलेबस में भी तो आप वहाँ से इट्स ओके, आप उसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए। कॉस्ट ऑडिट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ नई कैस वगैरह हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उनके लिए आप क्लास कर लीजिए। अगर कोई यूट्यूब वीडियो है तो आप वो देख लीजिए, उसके लिए वो प्रेफरेबल है। एंड और सब्जेक्ट बचा आपका SFM, SCM, लॉ, DT हो गया, IDT हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, SPM BV में ऐसा आई डोंट थिंक कोई चेंज है, तो उसके लिए भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और न्यूमेरिकल वाले पार्ट एंड ऑल के लिए आपको यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। अगर आपकी उसमें अभी भी ग्रिप नहीं है कुछ तो फिर आप रेगुलर क्लासेस ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एडवाइस कर रही हूँ जितना मैंने अपने लिए देखा है उस बेसिस पे, लेकिन क्या पता आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है या आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है या आपको किस चीज़ की नीड है। तो यहाँ पे आई एम ओनली गिविंग सजेशंस एंड एडवाइसेस टू यू अकॉर्डिंग टू माई जर्नी या फिर अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आई हैव फेल्ट ड्यूरिंग माई जर्नी। सो तो आप जिस चीज़ की आपको नीड है आप उस चीज़ पे जाइएगा, सेल्फ स्टडी या फिर पेड क्लासेस। लाइक डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस थिंग कि अगर आवर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तो आप खुद को कुछ ना कुछ बहाना दे दोगे या फिर कुछ ना कुछ कह दोगे, ऐसा मोटिवेशनली कह दोगे या फिर खुद को कन्विंस कर लोगे कि नहीं यार उसमें आवर्स ज़्यादा हैं, आलस कर लोगे। लेकिन ये आलस आपको कॉस्ट करेगा आपके एग्ज़ाम में, आपके रिज़ल्ट में। फिर वहाँ जब आपको वो जो 6 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हम अगर ये चीज़ पहले कर लेते, थोड़ी सी हर दिन 2 घंटे की मेहनत ज़्यादा कर लेते तो आज हमें 6 महीने ज़्यादा नहीं देखने पड़ते। तो यही आप खुद अपने अकॉर्डिंग बैठिएगा 5 मिनट 10 मिनट और एक पेन पेपर लीजिएगा, उस पर हर सब्जेक्ट का नाम लिख के लिखिएगा, सोच के कि आपको किस में सेल्फ स्टडी से हो जाएगा और किस में आपको पेड क्लासेस की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस वो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है या फिर आप कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे चाहते हैं कि मैं बात करूं या फिर हम लोग एक सजेशन टाइप्स रखें, तो आप मुझे वही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द नेक्स्ट वीडियो विच आर गोइंग टू लाइव ऑन 20 अगस्त। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि हम थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। सो अगर आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम है एंड आप आगे की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं और ये भी आपको हेल्पफुल लगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले एंड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना रहे जो सॉल्व ना हो। थैंक यू सो मच।